ब्लैक बुल्स के यामी को कैप्टन क्यों कहा जाता है ये शायद तुम सभी को पहले से ही पता होगा, क्योंकि उसने सीरीज में इस चीज को काफी बार प्रूव करके दिखाया है। वो भी इस लेवल पे प्रूव किया है कि हम कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन वी हैव इन ब्लैक क्लोवर सीरीज। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन के बारे में यानी कि नेचेड फर्स्ट के बारे में, तो वो अभी भी किसी एक मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें इसके बारे में एनिमे सीरीज के अंदर उतना बताया नहीं गया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसे डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे कि ये कैरेक्टर है कौन, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ब्लैक बुल्स का कैप्टन कैसे बना, और साथ ही हम इसके सारे यूनियन मोड को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर तुम एक ब्लैक क्लोवर फैन हो तो। बाकी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुम्हें ऐसी ही वीडियो आगे भी देखते रहने को मिलती रहे। बाकी चलो शुरू करते हैं। अब ये कहानी शुरू होती है दो ट्विन ब्रदर से जो थे नर्चिड एंड मॉर्गन, जहाँ नर्चिड थोड़ा सा बड़ा था मॉर्गन से, लेकिन दोनों ही भाई एक ही सिक्के के दो पहलू थे। क्योंकि जो मॉर्गन था वो छोटा भले ही था लेकिन वो दिल से बहुत बड़ा था, क्योंकि वो एक तरह से लाइट को रिप्रेजेंट करता था, जिसकी वजह से वो हमेशा लोगों की मदद करने, उनके लिए अच्छे काम करने के लिए जाना जाता था और उसे हर कोई पसंद करता था। वहीं अगर दूसरी तरफ नर्चिड की बात करें तो वो एक तरह से डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था और ना ही वो ज्यादा लोगों से बात करता था। लेकिन फिर भी उसका एक दोस्त जरूर था जो था यामी। हाँ, बिल्कुल सही समझ रही हूँ, इन दोनों का ही जो मैजिक है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता था, तो ये अक्सर एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन एक टाइम के बाद हमारे मॉर्गन ने मैजिक नाइट्स को ज्वाइन कर लिया था, जिस टाइम पे यामी ने मैजिक नाइट्स को ज्वाइन किया था, तो इन दोनों में भी काफी अच्छी बॉन्डिंग होना शुरू हो चुकी थी। तो दोनों ही मिलकर नर्चिड को उकसाया करते थे कि वो भी उनके साथ मैजिक नाइट्स को ज्वाइन कर ले, लेकिन दोनों को ही हमारा नर्चिड मना कर दिया करता था। और अब क्योंकि नर्चिड बड़ा भाई था तो वो पहले 18 साल का हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली अपनी चलती आ रही परंपराओं से उसे रूबरू करवाती है, जो था डेविल्स के बारे में पढ़ना और उनके साथ बाइंडिंग करना, जो नर्चिड को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग सी लगती है। तो वो बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाता है और साथ ही 4 डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेता है, जो थे गिमेडेलो, स्लूटस, प्लूम एंड वोल्नर, और साथ ही वो उनकी पावर्स को भी मास्टर कर लेता है। अब नर्चिड का ये टैलेंट देख के उसका बाप उसे एक हाई रैंकिंग डेविल लूसीफुगस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की सलाह देता है, जिसे नर्चिड मान भी जाता है। लेकिन सही टाइम रहते मॉर्गन वहाँ आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा नर्चिड भला किसी की कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि इस बंदे पे अभी भी डार्क पावर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो ये बंदा देखो मॉर्गन की बात मानने से इनकार कर देता है, दूसरा उसे ये भी चैलेंज कर देता है कि ये उसको सरपास करने वाला है, और ये बोलते बोलते ही उसने लूसीफेगस को समन कर लिया होता है। लेकिन उसे तभी रियलाइज हो जाता है कि वो कोई आम डेविल नहीं है, क्योंकि उसके ऑरा से ही उसे काफी ज्यादा टेरर का एहसास होने लगता है। और ये होना भी था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल में से एक था। नर्चिड को कुछ समझ में आता है उससे पहले ही लूसीफेगस उसकी पूरी फैमिली को मार देता है, और वो नर्चिड को भी मारने ही वाला होता है कि इतने में ही मॉर्गन बीच में आके उसके सर्कल को तोड़ के लूसीफेगस को दोबारा से अंडरवर्ल्ड भेज देता है। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में वो खुद की जान गवा बैठता है और नर्चिड के हाथों में ही दम तोड़ देता है। लेकिन मरने से पहले उसने अपना ड्रीम भी उसे बताया था कि वो क्लोवर किंगडम को ऐसा मैजिक नाइट बचाना चाहता था। और दूसरी तरफ नर्चिड भी अभी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा होता है और गॉड से अपने भाई को बचाने की भीख मांग रहा होता है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होता है और इस चीज के लिए वो अपने आप को पूरी जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता है। और जब हमारे नर्चिड ने अपनी पूरी फैमिली और अपने भाई को दफना दिया होता है तो उसी की ग्रेव के पास में बैठ के वो रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया है। लेकिन तभी वहाँ यामी आ जाता है जो उसे बताता है कि अब वो एक मैजिक नाइट का कैप्टन बन चुका है, और उसे ये भी बताता है कि जब वो कैप्टन बन जाएगा तो मॉर्गन ने उससे ये प्रॉमिस किया था कि वो उसका वाइस कैप्टन बनेगा। अब मॉर्गन तो रहा नहीं तो ये प्रॉमिस तुझे पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यामी कितना ज्यादा सेल्फिश है, क्योंकि एक तरफ नर्चिड ने अपना पूरा परिवार खो दिया है और ऐसे मौके पे साथ देने की बजाय हमारा यामी उसे वाइस कैप्टन बनने की सलाह दे रहा होता है। अब ऐसा कहने के पीछे यामी की 2 वजह थी। एक, नर्चिड उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो उसे ऐसे सदमे में नहीं देख सकता था, और दूसरा मॉर्गन भी उसका काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था, तो वो हमेशा उससे नर्चिड के लिए ही कुछ ना कुछ बोलता रहता था कि वो चाहता है कि उसका भाई भी एक मैजिक नाइट बने। तो अब तुम समझ सकते हो कि यामी ने उससे ऐसा क्यों कहा था। तो इस तरीके से नर्चिड बन जाता है हमारे ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन, और कुछ ही टाइम के अंदर वो स्पीड किंगडम के अंदर चला जाता है ताकि वहाँ पे निगरानी रख सके एज अ स्पाई बन के, और साथ ही वो एज अ वाइस कैप्टन की तरह ब्लैक बुल्स के सभी मेंबर्स पे अपनी शैडोज की थ्रू नजर रखने की भी कोशिश करता है। अब तुम्हें सीजन 4 का वो दिन तो याद ही होगा जिस दिन डार्क ट्राइड के मेंबर्स ने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक किया था ताकि वो यामी और विलियम को पकड़ सके, जिसमें वो सक्सेसफुल भी
भी हो जाते हैं। और उसी दिन हमारा नेचिट रॉयल पैलेस की छानबीन कर रहा होता है, इंक्लूड डांटे का रूम। लेकिन जब वो छानबीन कर रहा होता है उसी टाइम पे एक डार्क डेसिबल उसे देख लेता है, लेकिन नेचिट अपनी शैडोज में डिसअपियर हो जाता है और उस डेसिबल को भी अपनी शैडोज में खींच लेता है। तो उसका देखो काम तो वो वहीं निपटा देता है, लेकिन ज्यादा रिस्क ना लेते हुए वो उसी रात को क्लोवर किंगडम में वापस आ जाता है, जिस रात आस्टा हमारी यामी को बचाने के लिए चुपचाप निकलने की कोशिश करता है। बाकी तो तुमने सीजन 4 के एंड में देखा ही होगा कि किस तरीके से हमारे आस्टा को वो ट्रेन करता है ताकि वो अपने डेविल के साथ बाइंडिंग कर सके। बाकी इसके आगे क्या होता है वो हम 3 पार्ट्स के अंदर डिटेल में कवर कर चुके हैं, यानी कि चैप्टर 271 से चैप्टर 331 तक हम कवर कर चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा सीजन 5। तो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। खैर अब बात करते हैं कि नेचिट कितना ज्यादा पावरफुल था। तो देखो, पूरी ब्लैक क्लोवर सीरीज के अंदर वो इकलौता ऐसा बंदा है जो एक साथ 4 डेविल के साथ यूनियन मोड्स को यूज कर सकता है। और हाँ, डेविल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वही डेविल मोड यूनियन को यूज कर सकते हैं। और इस टेक्निक से यूजर अपने मैजिक को अपने डेविल के पावर्स के साथ ब्लेंड करके यूज कर सकता है। और अगर हम नेचिट की बात करें तो उसके पास 4 डेविल हैं जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, जिसमें से सबसे पहले है गिमोडेलो, जिसके साथ वो यूनियन मोड कैनिस को यूज कर सकता है, जिसमें उसकी अपीयरेंस तो एक डॉग की तरह देखने को मिलती है, लेकिन इससे वो शैडो क्लोन जुत्सु को यूज कर सकता है। लगता है हमारा नेचिट भी नारुतो से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। एक्चुअली उसकी ये क्लोन्स बनाने की एबिलिटी को पैक कहा जाता है, जिसमें नेचिट खुद की की को छुपा सकता है, जिसकी वजह से उसके क्लोन्स तब तक डिफीट नहीं हो सकते हैं जब तक हमारा नेचिट ना हार जाए, जो उसकी बैटल में काफी अच्छी खासी हेल्प करती है। जिसके बाद नेक्स्ट डेविल है स्लोटस, जिसके साथ नेचिट यूनियन मोड इक्वस को यूज करता है, जिसके अंदर उसकी जो अपीयरेंस है वो एक कैसल की तरह देखने को मिलती है, जिसकी लुक देख के ही तुम आइडिया लगा सकते हो कि ये डिफेंस के लिए जाना जाता है। और इसी की वजह से उसे अच्छी खासी टफनेस और फिजिकल एबिलिटी मिल जाती है और साथ में ड्यूरेबिलिटी भी मिल जाती है। जिसके बाद तीसरा डेविल है प्लूम, जिसमें वो यूनियन मोड फेलिस को यूज कर सकता है, और ये सबसे ज्यादा तगड़ा लगता है लुक वाइज, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल एक निंजा की तरह देखने को मिलती है। तो तुम आइडिया लगा सकते हो कि अपीयरेंस से ही कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, और ऑब्वियसली इसकी जो एजिलिटी है वो भी बहुत अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो पलक झपकते ही क्लोज रेंज, मिड रेंज एंड फार रेंज में जाके बैटल कर सकता है। और इसकी एक और एबिलिटी बहुत ही शानदार है, जिससे वो एक ही जगह खड़ा होकर कहीं दूर की चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे कि उसकी बैटल जब नमाहा और हमारे लिलियट के साथ हो रही थी तो वो मोरिस की सारी हरकतों के ऊपर भी नजर रख रहा होता है, वो भी इसी मोड की वजह से। एंड इसके बाद लास्ट है वॉर्नर, जिसके साथ वो यूनियन मोड गैलस को यूज कर सकता है, जिसमें उसकी अपीयरेंस एक क्रो की तरह देखने को मिलती है, काइंड ऑफ एक मेज की तरह, जिससे वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है, और वो साउंड वेव्स को सुनने वाला पैरालाइज हो जाएगा, चाहे वो हाई रैंकिंग डेविल नामाहा और लिलियट ही क्यों ना हो। अब इन 4 यूनियन मोड के साथ साथ वो इनमें से 2 को कंबाइन करके और ज्यादा पावरफुल यूनियन मोड को अनलॉक कर सकता है, जिसकी वजह से लुक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखने को मिलता है ही, क्योंकि दोनों की अपीयरेंस उसमें होती है, और इसके साथ साथ जो दोनों मोड हैं उनके दोनों डेविल्स की पावर्स को वो एक साथ यूज कर सकता है। जैसे सबसे पहले तो उसके पास 3 कॉम्बिनेशन है, पहला गैलस एक्स फेलिस, दूसरा कैनिस एक्स इक्वस एंड तीसरा कैनिस एक्स फेलिस। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कैनिस, जिससे वो क्लोन बना सकता है, दूसरा है इक्वस, जिसके चलते उसको टफनेस मिल जाती है। तो अगर वो दोनों को कंबाइन करके यूज करता है तो वो और ज्यादा पावरफुल और टफ क्लोन्स बना सकता है। तो काइंड ऑफ वो अपने डेविल की जो वीकनेस है उसे इससे ओवरकम कर सकता है, जो एक्सप्लेन करती है कि ही डिजर्व टू बी अ वाइस कैप्टन इन ब्लैक बुल स्क्वाड। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके तुम जरूर बता सकते हो, और इन सभी मोड में से तुम्हारा कौन सा फेवरेट है और तुम्हें कौन सा बढ़िया लगता है वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।